बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स बैन में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम बेसिस से टोपोलॉजी जनरेट करना सीखेंगे। इसके लिए हम एक क्राइटेरिया डिफ़ाइन करेंगे और फिर जनरली प्रूफ करेंगे कि उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए जो हमें कलेक्शन मिलती है वो इनफैक्ट एक टोपोलॉजी है। और एंड पे एग्जांपल की मदद से हम बेसिस से टोपोलॉजी जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले क्राइटेरिया देखते हैं। एक्स हमारे पास एक सेट है और बी उसके ऊपर बेसिस की कलेक्शन है। अब इस बेसिस से जनरेट होने वाली टोपोलॉजी टॉ में कोई सेट एक्स का कब ओपन होगा? अगर उस सेट के तमाम एलिमेंट के लिए हमारे पास कोई ना कोई बेस हो बेसिस की कलेक्शन में, सच दैट कि सेट एच के तमाम एलिमेंट किसी ना किसी बेस में हो और वो बेस सबसेट हो एच का। फिर हम कहेंगे कि एच बेसिस से जनरेट होने वाली टोपोलॉजी टॉ में ओपन है। अब इसको जनरल प्रूफ करते हैं कि ये वाकई कलेक्शन इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए जो हमें कलेक्शन मिलती है वो इनफैक्ट एक टोपोलॉजी बनाती है। सबसे पहली कंडीशन है टोपोलॉजी की फाई और एक्स उसमें होना चाहिए। फाई को चेक करते हैं सबसे पहले। क्योंकि फाई में कोई मेंबर ही नहीं है, इसके लिए उसके लिए कोई बेस एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो फाई तो ट्रिवियली उस टोपोलॉजी टॉ में उस कलेक्शन में मौजूद होगा। क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसके लिए बेस भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेकंड पे देखते हैं कि क्या एक्स भी टोपोलॉजी टॉ का मेंबर है। एक्स टॉ में कब जाएगा? जब एक्स के तमाम एलिमेंट्स के लिए, इस सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स के लिए हमारे पास कोई ना कोई बेस हो और वो बेस सेट एक्स का सबसेट आ जाए। चूँकि बेसिस की फर्स्ट कंडीशन ही ये है कि सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स किसी ना किसी बेस में मौजूद होंगे और वो बेस चूँकि एक्स का सबसेट है तो वो बेस एलिमेंट भी सेट एक्स का सबसेट होगा। तो इसका मतलब एक्स भी टोपोलॉजी टॉ में बेसिस की फर्स्ट कंडीशन कहती है। तो इसका मतलब फाई और एक्स दोनों टोपोलॉजी उस कलेक्शन टॉ में होंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इस क्राइटेरिया से जो कलेक्शन बनती है उसके लेते हैं आर्बिट्रेरी सब कलेक्शन लेते हैं। लेट सेकंड कंडीशन के लिए कि यूनियन भी इस क्राइटेरिया से जो हमें सबसेट्स मिलते हैं उनकी यूनियन भी इसी के अंदर है। सबसे पहले लेट एच अल्फ़ा बिलोंग्स टू टॉ। टॉ वो कलेक्शन है जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हमें मिलती है, वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू द इंडेक्सिंग सेट आई। अब हमने ये शो करना है कि इनकी आर्बिट्रेरी यूनियन वो भी इस कलेक्शन टॉ में मौजूद है। तो लेट कर लेते हैं कि यूनियन ऑफ एच अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई इज़ इक्वल टू कैपिटल एच। अब ये एच टोपोलॉजी टॉ यानी कि यूनियन टोपोलॉजी टॉ में कब जाएगी? अगर इस एच के तमाम एलिमेंट के लिए कोई ना कोई हमें बेस मिले और वो बेस इसी एच का सबसेट आ जाए। लेट कर लेते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू एच। एक्स एक जनरल एलिमेंट ले लेते हैं इस सेट एक्स में एच में से। अगर हम शो कर दें कि इस जनरल एलिमेंट के लिए हमें ऐसी बेस मिलती है कि ये एलिमेंट उस बेस में हो और वो बेस इस एच का सबसेट आ जाए, तो ये क्राइटेरिया होल्ड होगा। इसका मतलब फिर एच टोपोलॉजी उस कलेक्शन टॉ में चला जाएगा। लेट एक्स बिलोंग्स टू एच। अगर एक्स एच में है तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू एच अल्फ़ा फॉर सम अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। सेट एक्स इस एच में है, एच यूनियन ऑफ एच अल्फ़ा की है, तो इसका मतलब एक्स किसी ना किसी एच अल्फ़ा में होगा। अगर एच एक्स किसी ना किसी एच अल्फ़ा में है और एच अल्फ़ा क्योंकि इस कलेक्शन टॉ का एलिमेंट है, तो इसका मतलब हर एक एक्स के लिए हमारे पास एक बेस मिलेगी जो बेस इस एच का सबसेट आ जाए। एम्प्लॉयज़ since H alpha belongs to tau implies for all x belongs to H alpha there exists a base B in B such that इस H alpha के तमाम एलिमेंट उस बेस में होंगे किसी न किसी और वो बेस इस H alpha का सबसेट आएगा। अब चूँकि हर एक H alpha की यूनियन कैपिटल H के बराबर है तो इसका मतलब हर एक H alpha इस कैपिटल H का सबसेट है। इसका मतलब x belongs to B is a subset of H alpha and H alpha is a subset of capital H। तो इसका मतलब x belongs to B and B is a subset of H। तो हमने H किसके बराबर था? यूनियन ऑफ H alpha, alpha belongs to I। तो हमने शो कर दिया कि इस यूनियन के तमाम एलिमेंट के लिए कोई ना कोई हमारे पास बेस है और वो बेस इस यूनियन का सबसेट है। तो इसका मतलब यूनियन ऑफ H alpha फिर अल्फ़ा बिलोंग्स टू द इंडेक्सिंग सेट I बिलोंग्स टू टॉ। अब हम शो करेंगे कि इसकी फाइनाइट कलेक्शन की इंटरसेक्शन लें, वो भी इसी कलेक्शन के अंदर आती है। तो लेट इसको हम इंडक्शन मेथड की मदद से प्रूव करेंगे। लेट H1 H2 बिलोंग्स टू टॉ।
लेट कर लेते हैं H1 H2 दो मेंबर्स हैं उस कलेक्शन टॉ के। अब वो कलेक्शन टॉ के मेंबर, इसका मतलब हर इनमें से हर एक के एलिमेंट के लिए बेसिस एग्जिस्ट करती हैं और वो बेसिस इनका सबसेट है। शो हमने ये करना है कि इनकी इंटरसेक्शन वो भी टॉ में। तो लेट कर लेते हैं x बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, तो इसका मतलब H1 का भी एलिमेंट होगा एंड H2 का भी एलिमेंट होगा। H1 भी टॉ का एलिमेंट है और H2 भी टॉ का एलिमेंट। इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू H1 देयर एग्जिस्ट B1 in B such that x belongs to B1 and B1 is a subset of H1। ये टॉ का मेंबर है, जिसका मतलब टॉ पे वो क्राइटेरिया होल्ड करता है, तो उसके H1 के हर मेंबर के लिए हमें एक बेस मिलेगी और बेस इस H1 का सबसेट होगा। इसी तरह H2 के तमाम मेंबर्स के लिए एक हमें बेस मिलेगी सच दैट वो H2 के एलिमेंट उस बेस में होंगे और वो बेस सबसेट होगी H2। अब वो x B1 में भी हैं और B2 में भी हैं, और B1 सबसेट H1 का और B2 भी सबसेट है H2 का। इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू बेसिस एलिमेंट, और वो इंटरसेक्शन सबसेट है H1 इंटरसेक्शन H2 का। तो यही हमने शो करना था कि इस इंटरसेक्शन के तमाम एलिमेंट्स के लिए हमें हमारे पास कोई ना कोई बेस है और वो बेस इस इंटरसेक्शन का सबसेट है। तो n = 2 के लिए होल्ड करके आप लेट कर लेते हैं H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन एंड अप टू सो ऑन Hn बिलोंग्स टू टॉ, और शो करेंगे H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन अप टू सो ऑन Hn+1 वो भी टॉ का ही मेंबर है। तो H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन Hn इंटरसेक्शन Hn+1 इसको टॉ में शो करना। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं H1 इंटरसेक्शन H2 अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन Hn इंटरसेक्शन Hn+1। अभी ऊपर हमने शो किया अगर H1 और H2 दोनों टॉ के मेंबर्स हैं तो H1 इंटरसेक्शन H2 वो भी टॉ का ही मेंबर होगा। तो अब सपोज़ हमने ये किया कि ये टॉ का मेंबर है और ये भी चूँकि टॉ का मेंबर है, तो ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं अगर दो टॉ के मेंबर्स हैं तो इनकी इंटरसेक्शन वो भी हमारे पास टॉ का मेंबर है, तो इसका मतलब ये भी टॉ का ही मेंबर है। यही हमने शो करना था कि फाइनाइट कलेक्शन की इंटरसेक्शन वो भी टॉ के ही अंदर है, तो इसका मतलब टॉ इज़ अ टोपोलॉजी ऑन X जनरेटेड बाय द कलेक्शन ऑफ बेसिस। अब हम कुछ एक एग्जांपल की मदद से बेसिस से टोपोलॉजी जनरेट करते हैं। तो लेट X = A B C, ये हमारे पास एक सेट है। इससे वो इसके ऊपर एक बेसिस लेते हैं। बेसिस में अगर A B आ जाए और B C आ जाए, इन दोनों की यूनियन X आ गई और इन दोनों की इंटरसेक्शन ले लें वो भी इसी के अंदर ऐड कर दें, तो ये एक हमारे पास बेसिस की कलेक्शन है। अब इस कलेक्शन से हमने टोपोलॉजी जनरेट कर दी। पहले देखते हैं कि X के सबसेट्स कौन कौन से आते हैं। एम्प्टी सेट, सिंगलटन A, सिंगलटन B, C A B B C C A और X A B C। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन कौन से सबसेट्स इससे जो जनरेट होती है टोपोलॉजी उसमें ओपन है। सबसे पहले नंबर पे देखते हैं एम्प्टी सेट। चूँकि इसमें कोई भी मेंबर नहीं है तो उसके लिए हमारे पास कोई बेस एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये तो ट्रिवियली इस टॉ में हो जाएगी। सेकंड पे X को चेक करते हैं, क्या X भी टॉ में है ये वाला। अब X के जितने भी मेंबर्स हैं A है उसके लिए हमारे पास ये बेस एग्जिस्ट करती है। अगर मैं इसको B1, इसको B2 और इसको B3 का नाम दूँ, तो X के मेंबर A के लिए ये बेस एग्जिस्ट करती है और ये बेस X का सबसेट है, यानी कि A बिलोंग्स टू B1 और B1 सबसेट है X का। B के लिए हमारे पास यही बेस है, ये भी बेस है, ये दोनों बेसिस X का सबसेट। हमें एक ही बेस चाहिए, कम से कम एक बेस हमें मिलनी चाहिए। B बिलोंग्स टू B1, वो भी B1 में और B1 भी सबसेट है X का। और एंड पे C है, C भी B1 में और B1 सबसेट है X का। तो इस सेट X के तमाम मेंबर्स के लिए हमारे पास बेसिस एलिमेंट मौजूद हैं जो कि X का ही सबसेट है। इसका मतलब X भी टोपोलॉजी टॉ का ही मेंबर है। अब सिंगलटन A को चेक कर लेते हैं। A में सिर्फ एक ही मेंबर है A। अगर इसके लिए हमारे पास बेसिस हैं, ये वाली बेस है, एक ही बेस है। A बिलोंग करता है B1 में, लेकिन B1 सबसेट नहीं है इस
सिंगलटन एक है। तो इसका मतलब ये वाला हमारे पास टोपोलॉजी टॉ का मेंबर नहीं है। थर्ड पे, फोर्थ पे सिंगलटन बी को देखते हैं। सिंगलटन बी के लिए हमारे पास इस बी के लिए बी बिलोंग्स टू द बेस B3, बी इस बेस B3 में और वे B3 सबसेट है इसका सेट का। तो इसका मतलब सिंगलटन बी ये टोपोलॉजी टॉ का मेंबर है। फिफ्थ पे देखते हैं सिंगलटन सी। सिंगलटन सी के लिए हमारे पास ये वाली बेस B2 है। इस B2 बेस में है, लेकिन ये B2 बेस इसका सबसेट नहीं है। C बिलोंग्स टू B2 बट B2 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो इसका मतलब सिंगलटन सी ये भी टोपोलॉजी टॉ का मेंबर नहीं है। इसके बाद ए बी को चेक करते हैं। छठे पे ए बी को चेक करते हैं। ए बी के लिए ए के मेंबर ए के लिए हमारे पास ये वाली बेस B1 है और B1 इस सेट का सबसेट भी है। इसके दूसरे एलिमेंट बी के लिए भी यही बेस हमारे पास है, B बिलोंग्स टू B1 और ये बेस इसका सबसेट भी है। तो इसके दोनों मेंबर्स के लिए हमारे पास बेसिस हैं और वो बेसिस इसी का सबसेट है, जिसका मतलब ये हमारे पास टोपोलॉजी इस कलेक्शन टॉ में होगा। साथ में भी हम बी सी को देख लेते हैं। बी और सी के लिए बी के मेंबर्स के लिए ये वाली बेस है B2 और B2 सबसेट है BC का। उसके बाद सी के लिए चेक करते हैं। सी BC बेस में है B2 में और ये इसी सेट का सबसेट भी है। तो इसके दोनों मेंबर्स के लिए हमारे पास बेसिस मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये भी टोपोलॉजी उस कलेक्शन टॉ का मेंबर होगा। एंड पे ए सी को चेक करते हैं। ए के लिए हमारे पास ये बेस है B1, लेकिन ये B1 बेस इसका सबसेट नहीं है AC का। तो इसका मतलब इसके एक एलिमेंट के लिए नहीं, हमारे पास बेस नहीं है, तो इसका मतलब ये भी टोपोलॉजी टॉ का उस कलेक्शन टॉ का मेंबर नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि उसमें कलेक्शन में कौन कौन से एक्स के सबसेट्स आ रहे हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट आ रहा है, सेट एक्स आ रहा है। उसके बाद ये भी नहीं आ रहा, सिंगलटन बी आ रहा है। उसके बाद देखें तो ए बी आ रहा है। उसके बाद देखें बी और सी आ रहा है। इसके अलावा कोई भी एक्स का सबसेट इसमें नहीं आ रहा। अब इसको देखें क्या ये वाकई टोपोलॉजी भी है। बी और ए बी की यूनियन लें तो ए बी, बी और बी सी की यूनियन लें तो बी सी, बी और ए बी की इंटरसेक्शन लें तो सिंगलटन बी, और बी और बी सी के इंटरसेक्शन लें तो वो भी सिंगलटन बी। फाई की सबके साथ यूनियन ले लें तो वही सेट आ जाएंगे। फाई के सबके साथ इंटरसेक्शन ले लें तो फाई आ जाएगी। एक्स की सबके साथ यूनियन ले लें तो एक्स आ जाएगी, और एक्स की सबके साथ इंटरसेक्शन ले लें तो वही सेट्स दोबारा आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये कलेक्शन हमारे पास एक टोपोलॉजी है, और चूँकि ये टोपोलॉजी हमें बेसिस से जनरेट हुई है तो ये हमारे पास टोपोलॉजी जो आएगी वो यूनिक टोपोलॉजी आएगी। इस बेसिस की कलेक्शन से इस कलेक्शन के अलावा और कोई हमारे पास टोपोलॉजी नहीं मिलेगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।